नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कर्क राशि न्यू ईयर 2024 के लिए बात करेंगे मून साइन चंद्र कुंडली से और चंद्र के घर की कर्क राशि उसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसी रहने वाली है 2024, नया साल लग गया है और नए साल में बड़ी मूवमेंट होने वाली है कर्क राशि वालों के लिए। बहुत बेहतरीन राशि चल रही है आपकी कर्क राशि। समस्या प्रॉब्लम बहुत सारे देखे हैं जब यहाँ राहु केतु महाराज और यहाँ राहु चल रहे थे। फोर्थ हाउस में केतु और 10th हाउस में ये दोनों प्लैनेट्स का साथ में गोचर ब्रह्मन, ये अति 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 अशुभ फल देने वाला साबित होता है। सब काम ऊपर नीचे हो गए, बहुत सारे पैसे फंस गए, नुकसान, घाटा, अपयश, बदनामी, सब समस्या देखने को मिली। ये भाग्य का एक बहुत बड़ा झटका लगा था 2023 में अप्रैल के बाद, जब गुरु यहां राहु के साथ कंजक्शन बना के बैठ गए। आपकी कुंडली के अंदर ये भाग्य के स्वामी गुरु महाराज है, तो ये राहु के साथ बहुत चंडाल योग का फल देते हैं और बहुत ही खराब फल मिलता है इसके अंदर। लेकिन ये सब सिचुएशन आपने पास की, घर की समस्या, माँ की समस्या, ऑफिस, दुकान, बिजनेस, काम काज में काफी प्रॉब्लम आपको देखने को मिले। अपयश, बदनामी, गाड़ी से लेकर वाहन व्हीकल से लेकर आपको काफी चीजें झेलने को पड़ी है। आपने काफी समस्या देखी हुई है, लेकिन ये सब सभी समस्याओं का अभी यहाँ दी एंड हुआ है और बहुत सारे शुभ ग्रह यहाँ काम करने वाले हैं। ये दोनों का यहाँ समन हो गया है। केतु भी यहाँ से निकल गए हैं 3rd हाउस में और राहु आपके भाग्य स्थान में आ गए हैं गुरु की राशि के अंदर। और गुरु यहाँ खुद मंगल की राशि में, मेष राशि में बैठे हुए हैं। तो ये एक अति उत्तम राजयोग बना है। जब भी भाग्य का स्वामी 10th स्थान में विराजमान होता है तो एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है। तो ये कुंडली के अंदर अभी सिचुएशन पूरी चेंज होने वाली है 2024 के साल में। 12/5 तक 24 की गुरु यहां ब्रह्मन करने वाले हैं। उसके बाद गुरु यहां वृषभ में आ जाएंगे। इसके बाद प्रेडिक्शन अलग होगा। बड़े प्लैनेट्स जो 4 प्लैनेट्स है, केतु, शनि, राहु और गुरु, इसको मद्देनजर रख के हम बात कर रहे हैं 2024 के लिए। फिर ये छोटे ग्रह जो आते हैं वो घटना को अंजाम देते हैं, घटना को वहां अति लास्ट तक, मतलब एंड तक लेके जाते हैं और वो घटना, वो जो बनने वाली है उसको अंजाम देते हैं। तो यहाँ केतु आपकी कुंडली के अंदर 3rd हाउस में एक बहुत बड़ा राजयोग है और भाग्य स्थान में राहु व्यक्ति का भाग्य चेंज कराने वाला है। जब भी भाग्य स्थान में राहु भ्रमण करते हैं तो भाग्य को चेंजिंग मिलता है, भाग्य को एक नया ओप मिलता है, एक नया शेप मिलता है। यहां राहु व्यक्ति को आउट ऑफ कंट्री भेज सकता है। बाहर की कंट्री में आप जा सकते हो, वहां आप एस्टेब्लिश हो सकते हो, वहां आप कामकाज से रिलेटेड या अपने पढ़ाई से रिलेटेड या परमानेंट रेसिडेंट लेके आप वहां जा सकते हो। यहाँ का राहु बहुत ही बढ़िया फल देता है। यहाँ केतु खराब फल देता है आपकी राशि के लिए। ये सब राशि का अलग अलग प्रेडिक्शन होता है। यहाँ राहु आपको बहुत बड़ी ऊंचाई देगा, भाग्य को बहुत बड़ा प्लस पॉइंट में लेके जाएगा, क्योंकि वो गुरु की राशि में है और गुरु आपका भाग्य का स्वामी है। और खुद गुरु यहां अभी 10th हाउस में चल रहे हैं। यहां एक पॉइंट है, शनि की आपको अभी ढैया चल रही है। शनि आपका यहां 8th हाउस में चल रहा है, लेकिन इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहां जो सबसे पॉजिटिव ग्रह है वो है गुरु, जो 10th स्थान में बैठ के एक प्रकार का राशि से, चंद्र से जब भी 10th स्थान में गुरु बैठता है
तो एक प्रकार का हंस योग गज केसरी योग का निर्माण करता है। ये दोनों लोग मतलब योग यहाँ लागू पड़ते हैं, क्योंकि राशि से चंद्र इतना पावरफुल आपका कर्क राशि का, और यहाँ खुद गुरु अपने दशम स्थान में। देखिए, एक तो आपकी राशि जो है वो चंद्र स्वग्रही हो जाता है उसके अंदर। दूसरे राशियों के लिए, लग्नों के लिए हमको देखना पड़ता है कि चंद्र आपका कहाँ बैठा हुआ है, कौन सी राशि में है। लेकिन ये एक आपको गॉड ग्रेस है, भगवान का ब्लेसिंग है कि आपकी राशि चंद्र के घर की राशि आई है, कर्क राशि। मतलब एक बात तय है कि आपको धन संपत्ति चल अचल ये सब बहुत प्रचुर मात्रा में मिलने वाली है। इससे आप वंचित नहीं रहने वाले हो, चाहे वो लेट हो या पहले हो। अगर अभी नहीं मिला है तो बाद में मिलेगा। ये सब अवस्थाओं को देखने के बाद ग्रहों की, आपकी जन्म कुंडली की। लेकिन ये पक्का है, ये तय है कि आपको चल अचल संपत्ति मिलेगी, लिक्विड मनी आपके पास आती रहेगी। कहीं ना कहीं से धन के सोर्सेस, पैसों के सोर्सेस, इनकम सोर्सेस आपके हमेशा बनते रहेंगे। तो यहाँ 2024 में क्या होने वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। एक चर्चा की है हमने राहु के बारे में कि ये राहु आपको बहुत बड़ी ऊंचाई पे बिठा सकता है, जो आपने कल्पना भी नहीं की हो, आपने कभी सोचा भी नहीं हो। यहाँ का राहु जबरदस्त फल देता है। जैसे मैंने बताया, भाग्य को चमकारा मिलेगा। कोई नई कंट्री में जाके आप बैठोगे, नई पढ़ाई लिखाई ये सब चीजों को लेकर रिलेटेड काम होंगे। आपका भाग्य उन्नति प्रगति की ओर लेके जाएगा ये राहु आपको। यहाँ दशम स्थान में गुरु, मैंने बताया, एक प्रकार का गज केसरी योग, हंस योग बनाता है। और यही गुरु आपकी कुंडली में सेकंड हाउस को देख रहा है। राशि कुंडली के हिसाब से पंचम नजर से वो खुद सेकंड हाउस को, और खुद यहाँ फोर्थ हाउस को, और यहाँ खुद अपनी राशि को 9 नजर से, जो धनु राशि है। तो ये जो गुरु की नजर है, शुभ ग्रह की नजर इतनी बढ़िया 12/5 तक बैठने वाली है 2024 के अंदर। तो ये नजर तो पहले से पहले आपके सभी धन के जो कमियां हैं, जो कौटुंबिक आपके दोष हैं, वो यहां खत्म करेगा, क्योंकि वो धन स्थान को देख रहा है और धन की कमी को खत्म करेगा। पैसा आपके पास शुरू हो जाएगा आना। जो समस्या आपने घर से रिलेटेड देखी थी, आपने मां से रिलेटेड देखी थी, आपने वाहन व्हीकल्स मिलकत से रिलेटेड देखी थी, आपकी प्रॉपर्टी से, आपकी दुकान से, आपके जो भी कामकाज ऑफिस से आप रिलेटेड हो, वो सभी समस्या यहां सॉल्व होती हुई नजर आएगी। जैसे जैसे ग्रह आगे बढ़ेगा, 30/12 को गुरु मार्गी हुए हैं राहु से। वो कभी काफी टाइम से यहां से वो अलग हो गए हैं, लेकिन यहां काम जो है वो 30/12 से उसकी काम करने की धीरे 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 फितरत चालू होगी। वो पिकअप उनका जैसे आएगा, 10-15 दिन पिकअप लगता है मैक्सिमम। और जैसे पिकअप मिलेगा गुरु महाराज को गाड़ी का, तभी ये सभी चीजों का आपका सॉल्यूशन आता हुआ नजर आएगा। मकान, व्हीकल्स, गाड़ी प्रॉब्लम, जो गाड़ी अभी नहीं आएगी, नया घर आएगा, अभी आएगा एक्चुअल टाइम। आपने जो टाइम पे खेती की वो टाइम सही नहीं था, इसीलिए आपको असफलता, आपको नाकामयाबी, आपको हैरेसमेंट हुई, आपको काफी तकलीफें देखने को मिली, नुकसान हुआ, घाटा हुआ। लेकिन अभी एक्चुअल टाइम आया है ये सब चीजें लेने का, बसाने का। तो इसके लिए सोर्सेस बनेंगे, इसके लिए पैसे आएंगे पहले, क्योंकि वो धन स्थान को देख रहे हैं। तो पैसे आएंगे तो आप घर लोगे, गाड़ी लोगे, मकान लोगे, बंगला लोगे, एसेट्स लोगे, अपनी प्रॉपर्टीज लोगे, दुकान ऑफिस जो भी आपने सोच के रखा है, जो ख्वाब देखे हैं एसेट्स से रिलेटेड, मिलकत से रिलेटेड, गाड़ी, घर से रिलेटेड, वो सभी यहां पूरे होने वाले हैं। कोई बाकी नहीं रहने वाला है। तो ये समस्या हल होती हुई नजर आएगी। मां से संबंध सुधरेगी, मां की हेल्थ के जो इश्यू है वो यहाँ खत्म होते हुए नजर आएंगे। और गुरु अपनी नजर से, नवम नजर से लायबिलिटी, दुश्मन को देख रहा है। नौकरी में इजाफा होगा, कोई नई जॉब नौकरी मिलेगी आपको। वो जॉब नौकरी या ऐसा कोई इंक्रीमेंट बढ़ेगा आपका, ऐसा प्रमोशन मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा।
बहुत बढ़िया अभी सिचुएशन चल रही है, कर्जे खत्म हो जाएंगे, अभी कर्जे लेने का टाइम आया है, कर्जे ले लो, अपने आप कोई ऐसा सेटिंग होगा जिससे कर्जा खत्म हो जाएगा, दुश्मनी चीत हो जाएंगे, हेल्थ सुधरने लग जाएगी, क्योंकि गुरु की नजर में अमृत होता है। गुरु बहुत ही शुभ ग्रह है और मेन आपके लिए आपका भाग्य का स्वामी भी है। तो भाग्य का स्वामी जब भी केंद्र में आता है, त्रिकोण का स्वामी जब भी केंद्र स्थान में भ्रमण करता है और वो भी अपने मित्र की राशि में, मंगल की राशि में, तो समझ लीजिए न्यारे व्यारे हैं और ये सभी चीजों का यहाँ सॉल्यूशन होता हुआ नजर आएगा। मैंने जैसे बताया, हेल्थ अच्छी रहेगी, कोर्ट कचहरी रिलेटेड आपके सब काम बनते हुए नजर आएंगे, आपके दुश्मन सब चित हो जाएंगे, मामा मासी बुआ चाचा ताऊ से संबंध सुधरेंगे, उनके वहां शुभ प्रसंग में जाना पड़ेगा, मौसी के वहां, मामा के वहां कोई अच्छे प्रसंग बनेंगे जिससे आपकी वहां हाजिरी होगी और आपकी हाजिरी बहुत ही मायने रखेगी इस टाइम के अंदर। तो यहाँ गुरु धन राशि को देख रहे, खुद की राशि को, तो ये पक्का है, ये तय है कि लायबिलिटी आप लेने वाले हो, कर्जा भी आप लोगे, लेकिन वो कर्जा चुकते होगा। कैसे होगा? ये तो बहुत टाइम तक कर्जा चलने वाला है, आपका तो गुरु निकल जाएगा यहां से। देखिए, समय चीज ऐसा, मतलब आप कौन से टाइम पे आपने वो खेती की है, आपने एंट्री कब की है, अगर वो एंट्री जिसको बोलते हैं ना, ग्रह नक्षत्र मुहूर्त योग, ये सभी देख के लोग काम करते हैं। तो इसका रीजन है कि भाई आपने अभी के टाइम पे खेती की है जब सिचुएशन बहुत बढ़िया चल रही है ग्रहों की, और वो टाइम में खेती करने से वो आगे का टाइम भी आपका, मतलब जो कर्जा लिया है वो चुकते हो जाएगा, क्योंकि ये वो टाइम अच्छा था, आपने जब ये सब चीजें की है, पर्टिकुलर ये चीजें के लिए आपने जो कर्जा लिया है, आपने जो साहस किया है, वो साहस कब किया है वो मायने रखता है। आपने एग्जाम दी 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, और रिजल्ट आता है 6 महीने के बाद, लेकिन आपने जो एग्जाम दी है वो एग्जाम के टाइम पे आपने क्या लिखा है, वो रिजल्ट ही 6 महीने के बाद आएगा, 4 महीने के बाद, साल भर के बाद। तो ये ऐसे ही ये चीजें यहां लागू पड़ती है कि आपने कौन से टाइम पे ये खेती की है, कर्जा लिया है, या कौन से टाइम में आपने वो काम को अंजाम दिया है, उसके वाइब्रेशन, उसके ग्रहों के सिचुएशन के हिसाब से वो कर्जा आपको चुकता हो जाएगा। तो ये सब बहुत गहन शास्त्र है। तो अभी यहाँ ये चीजें आप ले सकते हैं, इसमें कोई, और लेने ही वाले हो आप, इसमें दो राय नहीं है, तो लेना ही पड़ेगा। सिचुएशन ऐसी आके रहेगी कि घर के लिए कर्जा लेना पड़ेगा, या गाड़ी के लिए, या प्रॉपर्टी के लिए, कुछ भी कौटुंबिक कोई ऐसा समस्या हो है तो उसको सॉल्यूशन के लिए आपको कर्जा लेना पड़ेगा, ये यहाँ तय है। दसम स्थान में गुरु बैठे हैं, गुरु सबसे बड़े प्लैनेट्स, होगा जो सोचा नहीं होगा, काम ऐसे चलने शुरू हो जाएंगे, दुकान ऐसी भागेगी आपकी, ऐसे ऐसे ऑर्डर आएंगे, ऐसे ऐसे काम आएंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे, अचानक इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, कोई जगह से आपको यहां से उठा के वहां बैठा के आपका प्रमोशन आ सकता है, कोई नई जॉब की बड़ी ऑफर आ सकती है आपको, अभी नया काम बन सकता। 2024 का साल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत बढ़िया है, इसलिए गुरु दसम स्थान में कामकाज को बहुत बढ़ाएगा, बहुत ही ज्यादा। प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया बहुत बार, होगी होगी होगी, ये तय है, अभी होगी, एक्चुअल टाइम अभी आया है। आपने जो आगे साहस किया, जो आपकी गिनती फेल हो गई, उससे डरना नहीं है, लेकिन अभी काम बनेंगे आपके। ओवरऑल देखने जाएंगे तो 12/5/2024 तक ये गुरु महाराज बैठे हैं, इसका फल आपको बताया है। शनि भी यहाँ ही बैठे रहेंगे, आपको ढैया का प्रभाव में है, लेकिन ये शनि परेशान नहीं करेंगे जब तक कि यहाँ गुरु बैठे, क्योंकि शनि की नजर खुद सेकंड हाउस के ऊपर भी है, लेकिन गुरु इतना शुभ ग्रह है कि जब वो देखते हैं तो इनका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। शनि की ढैया से रिलेटेड रेमेडीज करनी चाहिए आपको, जैसे मैंने बहुत सी वीडियो में बताया, छोटे लोगों को मदद कीजिए,
काली चीजों का दान कीजिए, शनिवार का उपवास रखिए, व्रत रखिए, काले कपड़ों का दान कीजिए, छाता चप्पल वगैरह दान कीजिए शनिवार के दिन, और बने उतना छोटे लोगों को साथ में लेके चलिए। काम के ऊपर फोकस कीजिए, ज्यादा काम कीजिए। शनि मतलब काम, 12 घंटे की ड्यूटी आपको दी गई है, आपको 12 घंटा ही काम करना है, 8 या 9 या 6 नहीं करना है, या 10 नहीं करना है। शनि मतलब पर्टिकुलर है, वो जल्दी उठना उनको पसंद है। तो आप अगर आलसी हो, देर से उठते हो, तो आपको कम से कम 5 बजे उठ जाना चाहिए सवेरे, जिससे आपके ये जो ढैया का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। ढैया का जो प्रॉब्लम है आपको देखने को मिल रहा है वो सब कम हो जाएगा। थोड़ा स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनिए। शनिदेव खुद भक्ति भाव में लीन रहते हैं, वैरागी जीवन जीते हैं, सन्यासी जीवन जीते हैं, अविवाहित हैं। तो अभी ये सब चीजों का आपको पालन करना चाहिए, जिससे शनि का जो ये ढैया का प्रभाव है वो आपको कम दिखेगा और गुरु का प्रभाव ज्यादा दिखेगा आपको। जब गुरु का प्रभाव ज्यादा दिखेगा, गुरु पॉजिटिव काम करेगा, तो आपके सभी कामों में इजी मूवमेंट आने शुरू हो जाएंगे, इजी काम बनते नजर आएंगे। शनि देव आपको इतनी समस्या रोड़े नहीं डालेंगे, क्योंकि शनि का काम ही रोड़ा डालने का है। मतलब जहां आपको ये चीजें इजी मिल रही है, तो वो इजी क्यों मिल रही है, उसके लिए आपने अथक प्रयत्न क्यों नहीं किए हैं, एफर्ट क्यों नहीं किया है। लेकिन आप पर्टिकुलर हो, जैसे मैंने बताया 12 घंटे की ड्यूटी है, तो 12 घंटे काम चोरी मत कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो काम में आलसीपना, चोरीपना रखते हैं, बस इतना करके दे दिया बहुत है, बस नहीं होता है। ये सब हिसाब किताब शनि देव के पास है। आपने 12 में से 8 घंटे ही काम किया, 6 किया, 2 दिन आपने छुट्टी मारी है, वो सब भी हिसाब इनके पास है। फिर ये सब चीजें यहाँ रोड़े डालने का काम करते हैं कि भाई आपने काम चोरी क्यों, आपने पैसे चोरी क्यों किए, आपने ये क्यों किया, ये सब चीजों में आपने आलसीपना क्यों रखा। शनि को आलस बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत मेहनतू है, बहुत ही पर्टिकुलर्स है अपने काम को, अपनी सब चीजों को। नियम, शनि का नाम दूसरा नियम है। जो नियम से चलता है, सिस्टम से चलता है, उनको शनि कभी भी इतना भी परेशान नहीं करते। इसलिए आपको यहाँ शनि की उपासना, शनि के नियम, व्रत, ये सब चीजों को फॉलो करना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको ये सब चीजें, तो आपको इतनी समस्या नहीं आएंगी। उल्टा से आपके काम में और इजाफा होगा, और आपकी तरक्की होगी, और आपकी प्रगति होगी। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खूब आगे बढ़ो।